माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री महिला बनाने का काम किया था, श्रीमती राबड़ी देवी को। आपको याद होगा कि वही भगवतिया देवी, पत्थर फोड़ने वाली की बेटी को सदन के अंदर भेजने का काम किया वो माननीय लालू प्रसाद यादव। अभी हाल के दिनों में मुन्नी रजक बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाई जाती है। तो ये तो उदाहरण है। पिछले लोकसभा के चुनाव में आप देखिए कि नवादा से कौन उम्मीदवार था, पाटलिपुत्रा से कौन उम्मीदवार था। आप बताइए कि मोदी जी को किस आधार पर वोट मिलेगा महिलाओं का? इन्होंने तो सपना दिखाया था, महंगाई रोकने की बात की थी। ये सब जुमला है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि आप 50% कर दो, निश्चित तौर पे 50% कर दो, लेकिन उन वंचितों को भेजो सदन के अंदर जहां कानून बनता है। केवट समाज के, सहनी समाज के जो सदन के अंदर उन्होंने भेजने का काम किया, हम समझते हैं सामाजिक न्याय से ऊपर नहीं है। चाहे मुकेश सहनी जी हो, चाहे पप्पू यादव जी का, सब लोगों का यही विचारधारा है कि इस देश से भाजपा का सफाया कैसे। एक सीट तो आप लोगों का चला जाएगा। पप्पू यादव तो पूर्णिया से लड़ रहे हैं, आप लोग तो उनको अपने महागठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो नुकसान तो होगा ना आप लोगों को। कहीं नुकसान नहीं होगा। पप्पू यादव जी इसी सामाजिक न्याय के लोग हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर के इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। लगातार विपक्ष ये कह रही है कि महिला आरक्षण बिल तो पास हो गया है, लेकिन महिला आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए, अति पिछड़ा हो या SC ST समाज। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 50% महिला को आरक्षण देना चाहिए। तो अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक है रणविजय साहू। क्या वो अपनी पार्टी में महिला को 50-60% आरक्षण देंगे? क्या आप लोग जो है जिस तरह से मांग कर रहे हैं लगातार, तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो आप लोग अपनी पार्टी में इस बार 50% आरक्षण देंगे क्या? महिला को 50% टिकट दीजिएगा क्या? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से महिलाओं के मान सम्मान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से हिमायती रहा है। हमारे पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि आरक्षण में भी फिक्स करो, कोटा फिक्स करो। क्या उन महिलाओं को, जो महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ी हुई, या वह वंचित समाज जो समाज के मुख्यधारा से काफ़ी दूर है, उनको सदन के अंदर भेजने के लिए उनका कोटा फिक्स होना चाहिए। हम बात करना चाहते हैं दलित का, बात करना चाहते हैं महादलित का, बात करना चाहते हैं मति पिछड़ा का, तमाम OBC का बात करना चाहते हैं। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री महिला बनाने का काम किया था, श्रीमती राबड़ी देवी को। आपको याद होगा, और देश को हम बताना चाहते हैं, बिहार को बताना चाहते हैं कि वही भगवतिया देवी, पत्थर फोड़ने वाली की बेटी को सदन के अंदर भेजने का काम किया वो माननीय लालू प्रसाद यादव। अभी हाल के दिनों में मुन्नी रजक बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाई जाती है। तो ये तो उदाहरण है। हम पूर्व के चुनाव की बात कर लें, चाहे हम विधानसभा के चुने हैं ना, लेकिन 50% की बात जो कह रहे हैं वो 50% आप लोग देंगे क्या? पिछले विधानसभा चुनाव में भी कितने परसेंट महिलाओं को दर्जनों टिकट बांटी गई। 144 टिकट बढ़ता है राष्ट्रीय जनता दल का, उनमें दर्जनों टिकट। 144 में तो 72 मिलना चाहिए ना महिला। 144 में दर्जनों टिकट महिलाओं को दिया गया है। कितने दर्जन? और लगातार आगे बढ़ रहा है, कई दर्जन दिए गए हैं। और पिछले लोकसभा के चुनाव में आप देखिए कि नवादा से कौन उम्मीदवार था, पाटलिपुत्रा से कौन उम्मीदवार था। लोकसभा की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल महिलाओं के हिमायती और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार आगे लोगों को बढ़ाया जा रहा है। और हम समझते हैं माननीय नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि आप 50% कर दो, निश्चित तौर पे 50% कर दो, लेकिन उन वंचितों को भेजो सदन के अंदर जहां कानून बनता है। जहां अम्बेडकर साहब ने कहा कि वैसे लोगों को भेजो जो वंचित है, कमजोर है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, वहाँ कानून जहाँ बनता है वहाँ भेजो। तो हमें लगता है राष्ट्रीय जनता दल ये एक ऐसी पार्टी है जो संगठन के अंदर भी आरक्षण देने का काम किया, और उसी फॉर्मूले पर आज पूरी पार्टी का विचारधारा खड़ी है। लेकिन बात तो ये है ना कि आप लोग कह रहे हैं कि लागू करो, अगर वो कानून लागू नहीं होता तो क्या पार्टी उससे पहले ये कानून अपने पार्टी के अंदर लागू करेगी क्या कि 50% जो सीट महिलाओं को दे, उस पर सीट टिकट लड़वाए लोकसभा चुनाव? निश्चित रूप से इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल में महिलाओं का रुझान बढ़ा है। तेजस्वी यादव जी ने कहा
A to Z की बात की। लोगों का विश्वास बढ़ा है, इकबाल बढ़ा है, लोग जुट रहे हैं पूरे स्टेट भर में। महिलाओं का रुझान, आप बताइए कि मोदी जी को किस आधार पर वोट मिलेगा महिलाओं का? इन्होंने तो सपना दिखाया था, महंगाई रोकने की बात की थी, ये सब जुमला है। और देखिए गैस सिलेंडर का क्या दाम है, कितना महंगाई है, कितना कड़वा तेल का दाम है, कितना दाल का दाम है। तो महिलाएं जिस प्रकार से इस देश में मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने ठगने का काम किया, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा 2024 के चुनाव में ये जो सुगुफा और महिलाओं को जो रिझाने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है, हम समझते हैं यह बिहार है और देश है। आने वाला 2024 के महासंग्राम में निश्चित रूप से भाजपा को भगाने के लोगों ने पूरी तरह से कमर कोसा है, और भाजपा को भगाएंगे, देश बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच इन दिनों लड़ाई है। मुकेश सहनी अलग जो है वो संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं। लगातार पप्पू यादव मांग कर रहे हैं आप लोगों से कि हम लोगों को भी जो है महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, बीजेपी को हराने के लिए हम सब कुछ करेंगे। लेकिन मांग करने के बावजूद भी आप लोग जब शामिल नहीं किए तो उन्होंने तय कर लिया है कि पूर्णिया से लोकसभा का सीट लड़ेंगे। वो 3 बार वहां से जीत चुके हैं, तो क्या लग रहा है इस बार आप लोगों को नुकसान होगा क्या? देखिए, हम बात करें माननीय मुकेश सहनी जी का या माननीय पप्पू यादव जी का, ये सब सामाजिक न्याय के लोग हैं। मुकेश सहनी के बारे में बताना चाहते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो 90 में इस बिहार के जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें पता चला कि हमारे मछुआरों भाई के लिए, हमारे निषाद भाई के लिए, हमारे केवट भाई के लिए जलकल टैक्स लगता है, तो उसने उस टैक्स को फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। और कई ऐसे उनके समाज के लोग हैं, कैप्टन साहब भारत के मंत्री बनाने का काम किए, अनिल सहनी जी कई ऐसे मंत्री बने केवट समाज के, सहनी समाज के, जो सदन के अंदर उन्होंने भेजने का काम किया। हम समझते हैं सामाजिक न्याय से ऊपर नहीं है जो माननीय लालू प्रसाद यादव की जो सामाजिक न्याय है, चाहे मुकेश सहनी जी हो, चाहे पप्पू यादव जी का, सब लोगों का यही विचारधारा है कि इस देश से भाजपा का सफाया कैसे, इस लोकतंत्र की रक्षा कैसे। एक सीट तो आप लोगों का चला जाएगा, पप्पू यादव तो पूर्णिया से लड़ रहे हैं, आप लोग तो उनको अपने महागठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो नुकसान तो होगा ना आप लोगों को? कहीं नुकसान नहीं होगा। पप्पू यादव जी इसी सामाजिक न्याय के लोग हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय का स्कूल है, जो कॉलेज है, उसी के छात्र रहे हैं। हमें लगता है कि इस धारा से कोई अलग नहीं हो सकता है। बिहार में एक ही धारा है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारा, और दूसरा विचारधारा है मनुवादी लोग का विचारधारा, जिसको हम आरएसएस बोलते हैं, जिसको हम फांसीवादी ताकतें बोलते हैं, जिसे हम एनडीए बोलते हैं और भाजपा बोलते हैं, भारत जलाओ पार्टी बोलते हैं। तब सुन रहे थे, हमारे साथ थे रणविजय साहू, जिन्होंने कहा है कि पप्पू यादव से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं मुकेश सहनी को लेकर के भी इन्होंने कई बातें कही है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।